सभी सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों देखिए, सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो केस था, उसका सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में हुआ था और दोस्तों 5/9/2024 को हुआ था। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों 3 जज बेंच मैटर पे इसका सुनवाई हुआ था और सुनवाई के दौरान बताया जा रहा था कि आपको दोस्तों 25,000 करोड़ रुपया जमा कराने होंगे। दो बड़ी कंपनी देखिए यहाँ पे दिया है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिनके पास दोस्तों सेबी में यानी कि दोस्तों 16,000 करोड़ रुपए उनके पास है और दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए उनको अभी भी जमा कराने होंगे संपत्ति बेचकर। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को खुशखबरी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे देखिए दोस्तों, ये रियल न्यूज चैनल है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए, यह जो जस्टिस संजीव खन्ना है दोस्तों, ये सेकंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े दूसरे यानी कि जज बन चुके हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे नीचे हो गए, नीचे आने के बाद देखिए इनके बारे में जानकारी दिया है कि दोस्तों सरकार ने डायरेक्ट यानी कि घोषणा कर दिया है, जस्टिस संजीव खन्ना विल बी 91वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ जस्टिस 91वां आप बन गए हैं और अगले 6 महीने में आपको रिटायरमेंट देना पड़ेगा दोस्तों मई 2025 में। कहीं ना कहीं दोस्तों ये इनको जो 6 महीना मिला है दोस्तों, ये 6 महीना में कहीं ना कहीं दोस्तों सभी सारा निवेशकों का रिफंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को इसका प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा। देखिए कुछ इस तरीका से इनका प्रोफाइल है दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ है देखिए 14 मई 1960 को हुआ था और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एडवोकेट बन गए थे दोस्तों 1983 ईस्वी में दोस्तों काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली में। उसके बाद दोस्तों ये मतलब प्रैक्टिस करने लगे कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने दोस्तों प्रैक्टिस करने लगा और दोस्तों रेगुलर यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों हाई कोर्ट दिल्ली में दोस्तों इनको क्या हुआ, तो एक फील्ड में बुलाया गया जिस फील्ड में दोस्तों इनको काम किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, एब्रिसिएशन एंड दोस्तों कमर्शियल मैटर, कंपनी लॉ यानी कि लैंड लॉ, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद पोल्यूशन लॉ और दोस्तों मेडिकल नेलिगेशंस पे इनको दोस्तों यानी कि केस सौंपा गया, लड़ रहे थे। उसके बाद क्रिमिनल केस पे दिल्ली कोर्ट हाई यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों एडिशनल पब्लिक सर्विस प्रोड्यूसर के रूप में ये काम कर रहे थे। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे हो गए तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिख दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिल्ली, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने लड़े थे 2004 में। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे इन्होंने केस लड़ा। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद देखिए दोस्तों एडिशनल जज यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 में बन गए। उसके बाद दोस्तों यानी कि परमानेंट जज बन गए दोस्तों 2006 में। एक ही साल में दोस्तों इन्होंने परमानेंट जॉब का यानी कि परमानेंट जज बन गए। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए तो दोस्तों फाइनली देखिए बताया जा रहा है कि दोस्तों इनका दोस्तों रिटायर यानी कि इनका रिटायरिंग डेट यानी कि इश्यू कर दिया गया 13 मई 2025 को, यह रिटायर ले लेंगे और सबसे बड़ा दोस्तों ये जज बन के रिटायरमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों सारा का आप जितना भी केस देखिएगा दोस्तों कहीं ना कहीं जस्टिस संजीव खन्ना इनमें इन्वॉल्व है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक दूसरा केस दिखाना चाहूंगा। तो दूसरा केस आपको दिखाने के लिए मैं आप टैप करूंगा यहाँ पे दोस्तों, यानी कि 2489। चलिए मैं टैप कर देता हूँ, आपको भी टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2023 यानी 2022 आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी आसानी से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सर्च पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको पिनक पानी मंत्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखने को मिल जाएगा। आप व्यू पे जैसे ही क्लिक करिएगा, व्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो केस है दोस्तों ये भी सहारा को ही लेकर केस है। देखिए दोस्तों सहारा का रुपया जहां जहां फंसा है यहाँ पे दोस्तों सबको घसीटा गया। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को जजमेंट और ऑर्डर्स दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद कुछ इस तरीका से दोस्तों इसका जो सुनवाई हुआ था यानी कि दोस्तों यहाँ पे 12/8/2024 पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक जजमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, जिस यानी कि जस्टिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों पेटिशन लगाए थे। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे हो गए, नीचे आने के बाद दोस्तों इस केस में भी दोस्तों देखिए एक यानी कि दोस्तों जमा करता होगा लगभग देखिए 77,38,000 रुपया फंसा है, जो कि दोस्तों कपिलेश्वर शर्मा है। दोस्तों इनके पिता का मृत्यु हो गया 2015 में और दोस्तों इनको रुपया बताया जा रहा है कि मुझे मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपका सारा डाटा वेरिफिकेशन होगा तो आपको रुपया मिलेगा, अन्यथा दोस्तों आपको रुपया नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दिया था। मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों इसका डेट और भी बढ़ा दिया और दोस्तों देखिए पोस्ट मैटर हेयरिंग 27/9/2024 कर दिया और 27/9/2024 को भी सुनवाई हुआ तो उसका डेट यानी कि आगे बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।